गुरुद्वारे का और जो सामान है उसकी उन्होंने कोई परवाह नहीं करी, किसी को अंदर नहीं घुसने दिया और एकदम ही तोड़फोड़ करके उन्होंने कॉलोनी का सत्यानाश तहस नहस कर दिया। तो क्या केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार वहाँ भी बीजेपी की है और फरीदाबाद जहाँ पे ये कांड हुआ है हरियाणा में ये भी बीजेपी की सरकार है। अगर दिल्ली में किया जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता? कमाल दी गल है, एक देश एक कानून, मगर वो गरीब ते अमीर वास्ते वख-वख क्यों? ये फॉरेस्ट लैंड करके जिहड़ा सिस्टम इन्हां कीता है, तोड़-फोड़ कीती है, ये फॉरेस्ट लैंड विच होर भी बड़े बड़े लोगों के फार्म हाउस हैगे ने, उधर ध्यान नहीं जाता। नमस्कार, BSN नेशनल न्यूज़ की टीम आज फरीदाबाद सूरजकुंड रोड खोड़ी गांव खालसा कॉलोनी में आई हुई है। यहां पर 14 तारीख को तोड़फोड़ की गई थी। आज हम आपको यहां पर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आज हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? बलदेव सिंह। जो ये तोड़फोड़ हुई है किस लिए हुई है? ये एक गरीब जनता का घर उजाड़ने के लिए हुई है जी, और एक साजिश के तहत जो तोड़फोड़ करी गई है। किसी को मौके पे टाइम भी नहीं दिया गया कि जहाँ से कुछ अपना सामान निकाल लिया जाए। मंडे को सुबह 9 बजे करीब फोर्स लग चुकी थी और किसी को भी घर को जहाँ हम लोग गुरुद्वारे में खड़े हैं, ये गुरुद्वारे का भी अंदर से कोई सामान नहीं निकालने दिया गया। बड़ी मुश्किल से हमने अपने गुरु महाराज के स्वरूप को बड़े सुरक्षित तरीके से निकाल के रखा और बाद में उसको सुरक्षित तरीके से बड़े अदब से प्यार सत्कार से उसको सही जगह पे पहुंचाया गया। बाद में गुरुद्वारे का और जो सामान है उसकी उन्होंने कोई परवाह नहीं करी, किसी को अंदर नहीं घुसने दिया और एकदम ही तोड़फोड़ करके उन्होंने कॉलोनी का सत्यानाश तहस नहस कर दिया। जो ये गुरुद्वारा था कितने साल पुराना गुरुद्वारा था? कम से कम 15-20 साल पुराना गुरुद्वारा था जी। और लॉकडाउन के समय में जहां पर दिल्ली कमेटी से और संस्थावां से, सिख समाज से पब्लिक के लिए भी लंगर चलता रहा, सेवा चलती रही, लेकिन ऐसे धर्म स्थान को भी बिल्कुल उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया गया कि अपना इसका कोई संभाल कर ले, कोई इसकी देखभाल कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। इसलिए मैं गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा निखेधी करता हूँ। जो ये कॉलोनी है यहाँ पर कौन से समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा अधिक रहते थे? रले मिले है जी, कोई बिहार से आ, कोई कहीं से आ, कोई कहीं से आ, लेकिन ये जो है खालसा कॉलोनी के नाम से, सरदार कॉलोनी नाम से मशहूर था, जहाँ तकरीबन करीब पंजाबियों के काफ़ी घर थे। कितने घर थे लगभग? करीब होंगे 100-150 घर तो पंजाबियों के होंगे, बाकी वैसे कॉलोनी में 1,500-2 हज़ार घर तोड़ा गया है। तो आप अब इस मामले को लेकर सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही अपील है कि गरीब आदमियों को, एक तरफ तो कह रहे हो कि हर आदमी को गरीब को घर दिया जाएगा, लेकिन जहाँ गरीबों को उजाड़ दिया गया, गवर्नमेंट से यही अपील है कि गरीब आदमियों का जो घर है उसका दोबारा बसेबा किया जाए। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा परमजीत सिंह खालसा जी। जी। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤਤਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀ वो भी निकाल के जहाँ पे रख दिए। हम आए, बाहर खड़े, किसी पुलिस ने आने नहीं दिता। फिर असी मेहनत करके इतने अंदर आए हैं। फिर भी मेरी पुलिस वाले लेडी ने डांग मारनी चाहिए पर रोक लिया जी। महाराज का स्वरूप एक लड़का इतने खड़ा सीगा, निंदर सिंह दास ने स्वरूप चुकया, बाहर लैके जाके उठा के ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ कि इस चीज़ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। पुलिस ने मार पिटाई भी कोई की थी आपके साथ? मार पिटाई की, पकड़ के ले गए लेडीज को। ये लात में बाबा जी का स्वरूप लिया। क्या मारा था आपके? डंडा मारा था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमलजीत कौर है। आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे हो?
मेरे को यहाँ 15 साल हो गए हैं रहते हुए। आप जब से यहाँ पे रह रहे, गुरुद्वारा ऐसे स्थापित था? गुरुद्वारा स्थापित था, हम लोग इसमें सेवा भी करते थे जी। हम लोग यहाँ रहते थे, 15 साल से रह रहे थे। हमने घर भी यहाँ पर बना, खरीद के बनाया था, हमने ऐसे नहीं बनाया था। और गुरुद्वारे के लिए मैं रोती हुई आई हूँ। वहाँ से एक दीवार रह गई थी, वो भी दोबारा आके तोड़ दी। मैंने हाथ भी जोड़े कि गुरुद्वारे की एक दीवार रह गई है, उसे तो छोड़ दो कम से कम, लेकिन दीवार भी नहीं छोड़ी उन्होंने। बाबा जी को मुश्किल से निकालने दिया। वो वीर जी आए थे, उन्होंने, उनके पैर में भी चोट लगी है, उन्होंने निकाले हैं बाबा जी को, कैसे करके उन्होंने निकाला। अब आप सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हो? सरकार से डिमांड, हम तो यहाँ हैं, हम बर्बाद तो हम कर दिए हैं, सिर से छत उठा लिए, घर से बेघर है इस टाइम पे कॉलोनी वाले। हम लोग परेशान है सरकार से। हम ये चाहते हैं हमारा जैसा था हमारा वैसा ही वहीं रहने दें, और हमारा गुरुद्वारा भी दोबारा बनने दें, हमारे घर भी बनने दें। मेरी सरकार से गुजारिश है कि अभी 48,000 झुग्गियाँ जो दिल्ली के अंदर तोड़नी थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 48,000 झुग्गियों को इन्होंने तोड़ना था एक टाइम पीरियड में। लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ मिलके सुप्रीम कोर्ट को अपील करी कि जब तक हम इनका कोई ना कोई इंतजाम नहीं कर देते हैं तब तक इनको ना तोड़ा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर भी दे दी और एक किस्म का स्टे हो चुका है दिल्ली के अंदर। तो क्या केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, वहाँ भी बीजेपी की है, और फरीदाबाद जहाँ पे ये कांड हुआ है हरियाणा में, ये भी बीजेपी की सरकार है। अगर दिल्ली में किया जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो दिल्ली में भी है, 48,000 झुग्गियाँ छोड़ दी, तो यहाँ भी छोड़ा जा सकता था। ये जो अन्याय किया है ये गलत है। ये गरीब जनता को सताया जाना अच्छा नहीं है। पहले ही कोविड-19 में सारे बेरोजगार हो चुके हैं, उजड़ चुके हैं, और ऐसे हालातों के अंदर गरीबों के ऊपर इस तरह का जुल्म करना ये सरकार के लिए अच्छा नहीं है। सरकार को अब भी चाहिए कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा खट्टर साहब को मोदी साहब के साथ मिलके वहाँ लेटर देना चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से भी, हरियाणा सरकार की तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि इनको बसाया जाए जब तक इनका कोई और इंतजाम नहीं हो जाता। गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, हमारा रहने का अधिकार है, संविधान में दिया हुआ है, हर नागरिक के लिए रहने का अधिकार गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ये पहले भी ऑर्डर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर हो चुका है कि जब तक उनके लिए कहीं इंतजाम नहीं कर दिया जाता तब तक उसको तोड़ नहीं सकते आप। हाँ, उनको बना के कहीं और दे दो, शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है ये हमारे लिए जरूरी है ये जमीन, तो कोई बात नहीं, पर जनता के लिए इंतजाम करना भी तो फर्ज बनता है। तो मैं यही अपील दोबारा से करूंगा कि इन गरीबों को ना उजाड़ा जाए। वीर जी, यहाँ पर काफी गरीब परिवार को उजाड़ा गया है, आप इसको लेकर सरकार से क्या कहना चाहते हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कमाल दी गल है, एक देश एक कानून, मगर गरीब ते अमीर वास्ते वक्-वक् क्यों? ये फॉरेस्ट लैंड करके जिहड़ा सिस्टम इन्हां कीता है, तोड़-फोड़ कीती है, ये फॉरेस्ट लैंड विच होर भी बड़े बड़े लोगों के फार्म हाउस है ने, उधर ध्यान नहीं जाता, उधर JCB नहीं जाती, उधर ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाते हैं। मैं तो ये कह रहा, अगर कख नाल देखो ना, जिस तरह मेरे तो पहले सरदार प्रकाश ने दसिया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है ने दिल्ली वास्ते, तो देश से दिल्ली की राजधानी है, वो इत्थे हिंदुस्तान के पार्ट ही है दिल्ली भी, वो गरीबों का जो उत्थे नहीं उजाड़िया गया तो इत्थे उजाड़ना, और ऐसे समय जिहदे महामारी फैली हुई है, इन्हां कोल छत नहीं है, और हवा भी सारे कोविड-19 है, कित्थे जाणगे, रहणगे कित्थे? इस सरकार नूं चाहीदा कि जल्द तो जल्द अपनी गलती जिहड़ी एहसास बनन, गलती जो हुई है उन्हां कोल, ते इत्थे जिहड़े लोग जिथे रह रहे सी इन्हां नूं घर वापस बनाउण वास्ते इन्हां कुछ ना कुछ मुआवजा देना चाहिए। जिस तरह मेरे तो पहले उपकार सिंह दसिया कि भी जब तक कितने होर अरेंजमेंट नहीं होंदा, अगर ये जमीन बहुत जरूरी है फॉरेस्ट लैंड की, तो कितने होर भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो मैं इन्नी बेनती करना चाहांगा सरकार नूं कि गरीबां नूं, और जिथे रही गल गुरुद्वारा साहब की, कमाल की गल देखो, आए ने, वो घर बने ने, सब कुछ होया, तो घट घट टाइम तो दो। गरीब बंदे नूं यह हौसला होंदा कि शायद नहीं तोड़नगे, वो कहणगे उन्हां दे अफसर
ਕਿ ਜੇ ਹਮਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿਆ था ਨੋਟਿਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਆਏ ਹੋ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬਚਾਣਾ ਬਚਾ ਲਓ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਦਸੀ ਹੈ कि साढ़े गुरु साहब ने भी मौका नहीं दिता है। सामने दरिया नजर आ रही हैं, समान सारा दब गया है, ये नहीं करना चाहिए सी उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि ये खालसा कॉलोनी है, काफ़ी पुरानी कॉलोनी बताई जा रही है। ये 10 साल पुराना गुरुद्वारा जो कि तोड़ा गया है 14 तारीख को, और यहाँ पर लगभग गरीब परिवार के लोग दूर दूर दराज से यहाँ पर रहते थे, जिनका अब यहाँ पर गुजर बसर बड़ा मुश्किल हो चुका है। और हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इन परिवारों के लिए कोई रहने के लिए व्यवस्था की जाए ताकि ये अपना जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद।